जय हिंद भाई लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया, झकास। चलिए, तो वादे के अनुसार बहुपद के साथ हमारा सफर शुरू करते हैं आज और अभी से। ठीक है, जो बने रहेंगे वो पाएंगे, जो नहीं बने रहेंगे वो क्या पाएंगे। चलिए, पहला नंबर कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। शून्यक जो है कह रहा है अल्फा और बीटा है, तो हमें पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या? सी बट्टा ए होता है। और ये देखिए, अब इसमें सी निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके सामने इसको लिख दीजिए माइनस 4x प्लस 1। एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर है, एक जगह पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ है ए एक, ठीक है। बी के जगह पे एक्स के जगह पे एक्स है, तो बी के जगह पे 4 और सी के जगह पे 1। आई बात समझ में? यानी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ इसका मान हम वैल्यू रख देंगे, यानी सी का मान है 1 और ए का मान है 1, यानी कट के हो जाएगा 1। यही होगा हमारा आंसर, उत्तर आप जो कह लीजिए। ठीक है, दे रहा है आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है 6x³ माइनस 11x स्क्वायर 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 में कह रहा है शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भी मान रख लीजिएगा, ये हो गया ax³ प्लस bx स्क्वायर माइनस प्लस cx प्लस d हो जाता है। ठीक है, तो c का मान है 3, b का मान है 11, a का मान है 6, यानी c बट्टा a यानी -3 बट्टा 6 दो बार में, यानी कि -1 बट्टा 2। यही होएगा हमारा आंसर, उत्तर जो कह लीजिए वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर में कह रहा है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद, यही ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसका घात 2 होता है। तो जिसका घात 2 होता है उसमें शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। ठीक है, बराबर 0 अगर है तो इसमें भी शून्यक हो जाएगा, एगो अल्फा एगो बीटा। और जिसका घात 3 होता है उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो उसमें हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 3, यानी जितनी घात की बहुपद होगी उतनी ही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने का एक होता है क्या? बहुपद नहीं होने का एक अगर कहें तो कंडीशन ये है कि बहुपद जो होता है यानी ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का मानक रूप है। इसमें ये जो है ना x का जो मान है ना, x का पावर है ना, ये हमेशा होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, और पूर्णांक कौन सा? पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला नहीं। यानी अगर क्या लिखे, हम लिख सकते हैं कि x का घात हमेशा ही पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक ही होगा। यानी कि 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा। 0 से बड़ा क्या होता है? 1 2 3 ऐसे ही ना हो जाता है। माइनस में गया या 0 से छोटा गया तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक बात, क्यों नहीं कहलाएगा ये भी हम देखते हैं, तभी तो समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। वो इसलिए भैया कि जब भी देखिए, क्या देखेंगे? जब भी ये आप कहीं भी देखें, कहीं भी किधर भी,
नहीं होता है माइनस में। जैसे कि अगर हम सपोज कहते हैं कि अगर रूट हमारा जो है रूट में आ जाए x आएगा, तो जब भी कोई संख्या रूट में होता है, रूट जब हटता है तो वो हो जाता है x का 1/2 हो जाता है ना। या बट्टा में जब आता है तो उसको अगर हम लिखें तो -1 के रूप में लिखते हैं। तो एक सीधा सा एग्जाम्पल समझिए, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, निकालिए मत, दिमाग में रखिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जब भी पूछे कि इसमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो हम सीधा सा एक चीज ये देखेंगे कि रूट जो है x वो या तो रूट में नहीं हो या बट्टा में ना हो। आई बात समझ में? क्या क्या बहुपद जब भी पूछे कि इसमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x जो है हमारा x वो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए और बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर 4 का a हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि x हमारा ना रूट में है और ना ही क्या है बट्टा में है। यहाँ x का पावर भी 1 है, यानी 0 से बड़ा है, यानी कि पूर्णांक है, और वो भी प्लस में, तो ये हो सकता है, बहुपद होगा। बी नंबर भी x² है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर देखिए x नीचे आ गया बट्टा में, बोले थे ना कि बट्टा में जब आता है तो जब इसका पावर करते हैं इसको हटा के तो माइनस में चला जाता है, जो कि हमारा पूर्णांक तो है लेकिन वो ऋणात्मक पूर्णांक है, जो कि नहीं होता है, यानी 0 से छोटा तो है ना भैया, माइनस में 0 के बाद है ना आता है माइनस वाला, 0 से बड़का जो होता है वो इधर जाता है और 0 से छोटा जो होता है वो नीचे आता है। और डी नंबर XQ है, ये तो होगा ही होगा, यानी आंसर होगा सी नंबर दिया है। ठीक है, 5 नंबर, यदि px बराबर qx, gx और px का घात 7 है एवं gx का घात 3 है, तो px बटा gx का घात होगा। देखिए घात दिया है, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है px बटा gx का घात। ठीक है, तो इसमें घात हमारा क्या है, दिया है कि नहीं दिया है? अरे बोलो ना, px का घात दिया है 7 और gx का घात दिया है 3, तो लो ना, इसका घात रख दो 7 और इसका घात रख दो 3, घट जाता है जब हमारा ये है x और इसमें भी x। आई बात समझ में? इसका घात कह रहा है 7 और इसका घात कह रहा है 3। जब भी हमारा घात क्या होता है बराबर, सॉरी आधार हमारा बेस हमारा बराबर होता है, तो ये हमारा क्या होता है भागा में होता है तो घट जाता है ना, तो यानी 7 में से 3 जाएगा यानी 4 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है याद रखने का। याद रखो कि x का और बेस जब भी सेम हो, ठीक है, जब भी ये क्या हो सेम हो, भागा में है, इसका पावर है कुछ और इसका पावर है समथिंग, ठीक है, तो बेस सेम हो तो पावर हमारा क्या होता है घट जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई, घट जाता है ना, बेस हमारा सेम है, ये बेस सेम है, तो भागा में है बट्टा में है, यानी पावर हमारा घट जाएगा, तो घट के हो जाएगा 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर उत्तर। ठीक है, 5 नंबर खत्म। 6 नंबर कह रहा यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो कौन निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा? px का एक शून्यक है -2, लास्टवा में जो निकालते आते हैं तो x बराबर है -2 होता है ना, तो जब इससे ऊपर जो होता है ऊपर x -2 बराबर 0 होता है, यही तो हो जाएगा इसका x -2, सॉरी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा x + 2। ठीक है, बराबर से इधर जा रहा है तो प्लस में हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर। ठीक है, 7 नंबर कह रहा है यदि बहुपद x, इसको मिटाए पहले हम, थोड़ा लिखो नहीं कि लगता है कि x² - 3 इंटू x + 1 -5 है। ठीक है, कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + a इंटू बीटा + a का मान निकालिए। अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मान हमको निकालना है, तो पहले इसको तो सॉल्व कीजिए। इसको लिखेंगे x² - 3x, माइनस प्लस हो जाएगा -3 होएगा,
और -5, एक्स स्क्वायर -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 538 होएगा। अब इससे हमको क्या करना है, अल्फा और बीटा का मान निकाल के रख देना है। तो अल्फा +1 और बीटा +1 का ऐसा कुछ फार्मूला तो हमारे पास होता नहीं है, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं कि ऐसा कुछ फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा +1 में और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा +1 में, तो हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा +1 होएगा। अब ये देखिए ये और ये बन जा रहा है अल्फा प्लस बीटा और ये वाला अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस पे हमको दिया है क्या, एक बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद, घात 2 है तो द्विघात बहुपद। अब इससे हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल देना है और अल्फा प्लस बीटा निकाल देना है। आई बात समझ में? तो आपके पास दो तरीका है। क्या तरीका है? पहला तरीका ये है कि इसका शून्यक पहले निकाल लीजिए। आई बात समझ में? शून्यक निकल जाएगा, यानी 2 शून्यक निकल जाएगा, x बराबर कुछ आएगा और फिर से x बराबर कुछ आएगा, जो कि थोड़ा लॉन्ग तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट हम अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रख के हम निकाल ले। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव है ना, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हमको। तो मानक रूप हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। a का मान हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -8। ठीक बात। अब देखिए हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, यानी c का मान है -8 और a का मान है 1, यानी हो जाएगा -8। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो b का मान है कितना, b का मान है -3 और माइनस पहले से वो यहाँ पे है b के साथ, और a का मान है 1, यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा 3। हुआ ना। अब मान हम इसमें पुट कर देंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा +1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आया -8 प्लस 3 + 1 होएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो -8 + 4 इज इक्वल टू -4। ये होगा हमारा आंसर। ये क्या है भैया, आंसर क्या स्पेलिंग आपसे ऐसे कैसे कब से होने लगी, लगता है नया नया हम बना रहे हैं क्या। -4 आया है, सी नंबर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा तो फटाफट बनते जाएगा। ठीक बात। 7 नंबर, यदि बहुपद, सॉरी 7 नंबर हो गया, 8 नंबर, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q, बहुपद जो दिया है x² प्लस px माइनस q के शून्यक अल्फा के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो q का मान क्या होगा। शून्य क्या करा, एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स, उल्टा। वो वीडियो बनाते हैं ना, रिवर्स कर देते हैं, लगता है कि ऐसे नीचे से ऊपर से उड़ते हुए, पता नहीं क्या होता है, छोड़ो यार। चलो यहाँ रिवर्स यानी कि उल्टा, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। ठीक है, यानी कह रहा है कि इसके जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी शून्यक एगो होता है अल्फा, एगो होता है बीटा। अगर शून्यक एगो x हो गया तो दूसरा हो जाएगा 1/x होएगा ना, या अगर अल्फा बराबर a हो गया तो दूसरा बीटा बराबर हो जाएगा 1/a। यही ना होता है व्युत्क्रम। 2 लिखा है, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2, यही ना होगा। तो अब कह रहा है, क्या कह रहा है, तो q का मान हमको निकालना है। q का मान, q कहाँ पे है, c पे है ना। और मान निकालने के लिए आपके पास c का मान निकालना है, c, ये q का मान निकालना है, मतलब c का मान निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। और एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ तो c निकालना है, तो यहाँ तो इसका काम ही नहीं है, तो इसको लगाएंगे ही नहीं। क्या समझे, डायरेक्ट लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा है हमारे पास कितना, x, और बीटा है 1/x, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में। c का मान है -q
और a का मान है कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। x से x कट गया यानी 1 हो गया, हुआ ना। ये माइनस क्यू बट्टा 1 हो गया, ये माइनस क्यू बट्टा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको तो लिख ही सकते हैं ना 1/1, कोई दिक्कत। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी माइनस का q इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। यही हो जाएगा हमारा q उत्तर, ठीक है। नहीं समझ में आया? एक बार रिवर्स करके देखिए, समझ में आ जाएगा। आंसर भी दिया है ए। अरे सीधा सीधा कह रहा है भैया कि 2 गो शून्यक है, ये एगो बहुपद है जिसका 2 गो शून्यक है। 2 गो शून्यक है जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टा है। तो अगर अल्फा बराबर मान लिए x तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/x जो कि बीटा हो जाएगा। अल्फा बराबर मान लिए a तो बीटा बराबर हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 1/a, ठीक है। और हमें c निकालना है यानी q निकालना है, q निकालना है। तो q हमारा कहाँ पे है? माइनस पे है, तो उसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, वही ना। इसमें तो b/a होता है, तो यहाँ तो जब c निकल ही नहीं रहा तो बेकार है, फालतू है, क्या लिए लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। ये कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, q का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो फिर क्या लिए परेशान होते हो? 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य -2 और 6 है। अब देखिए हमको शून्यक दिया है और इससे हमको द्विघात बहुपद बना देना है। अरे बात समझ में? तो शून्यक दिया है हमारे पास -2 और 6, तो हम मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा इज इक्वल टू -6। तो आपके पास 2 तरीका है। क्या क्या तरीका है? एक, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, बनाए देते हैं। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है कि अल्फा प्लस बीटा अगर निकाल ले यानी होता है कितना, -b/a। अल्फा दिया है कितना, -2 दिया है ना कि नहीं दिया है? अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो -2 होता है हमारा, +6 बराबर हो जाएगा कितना, माइनस 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 प्लस माइनस, यानी ये हो जाएगा 4, हुआ ना। यानी शून्यकों का योग हम कह सकते हैं 4 आया कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये मत लिखिए, इसका कोई काम नहीं है। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -2 गुने 6, यानी हो जाएगा -12। यानी शून्यकों का योग जो आया वो आया 4 और शून्यकों का गुणनफल जो आया वो आया -12। ऐसे नहीं निकालते हो, 2 गो शून्यक दिया तो उसे योग और गुणन सत्यता की जांच करते थे। अब देखिए, अब आपको एक शून्यक हो गया, एक दे दिया, शून्यकों का योग हो गया 4 और शून्यकों का गुणनफल हो गया -12। तो यहां से एक सूत्र आपने पढ़ा है, वो सूत्र क्या है बहुपद बनाने का? x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पढ़ा है ना। बस वैल्यू रख दीजिए, x² माइनस हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 12। यही तो हो गया हमारा बहुपद। दिया है क्या ये नंबर, x² - 4x - 12। आया बात समझ में? दूसरा तरीका इसका ये है कि हम जो इसको अब करेंगे ना, इसको करते थे, एक दूसरा तरीका है। देखिए, एक अल्फा बराबर है हमारे पास, अल्फा बराबर नहीं कहिए, x बराबर भी कह सकते हैं -2 और एक x बराबर कह सकते हैं 6, ठीक है। अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हुए नीचे जाते थे और शून्यक निकालते थे, तो अभी शून्यक से सॉल्व करते हुए उल्टा जाएंगे, उल्टा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए, अब बराबर के इधर आएगा तो +2 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। और ये -6 बराबर 0 हुआ। अब इससे पहले ये मल्टीप्लाई में होता था बराबर 0, अब होता था कॉमन लेते थे, कॉमन लेके तब ना इसको लिखते थे। तो वैसे ही x का गुना कर दीजिए x - 6 से, +2 का गुना कर दीजिए x - 6 से बराबर 0, x² - 6x प्लस 2x - 12 बराबर 0, x² माइनस प्लस होता है -4x - 12 बराबर 0। क्या बुझे कि नहीं बुझे? बुझे ना। एक और तरीका है मेरे पास, बताएं? बोलिए ना, बता दें? लीजिए, नहीं बनाए, बताओ, है ना। चलो, क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है।
अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 है ना, तो हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए होएगा। अब देखिए 4 में है तो 4 के नीचे 1 हो सकता है, यानी माइनस बी बट्टा ए। अगर लिखे हम, यानी b का मान हो जाएगा 4 और a का मान हो जाएगा 1, यानी b का मान हो जाएगा माइनस का 4, b पे माइनस है तो इस पे चल जाएगा, और a का मान हो जाएगा 1। होगा, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ ठीक है, a का मान हो गया 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए, होता है ना, तो c बाई ए यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आया है माइनस का 12, आया है ना, यहाँ माइनस का 12, नीचे में 1 लिख सकते हैं, यानी c बट्टा ए, ये हो जाएगा c का इज इक्वल टू माइनस 12, और a का मान तो 1 है, कोई दिक्कत? चलिए अब मानक रूप क्या होता है हमारा? मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। एक जगह पे कुछ नहीं है, a है 1 है, यानी ओनली x² हो जाएगा, b है माइनस का 4, x है तो x, और c है माइनस का 12। आया कि नहीं आया? 3 मेथड है आपके पास, जो आपको सबसे आसान लगता है उससे आप निकाल सकते हैं। यानी शून्यक से आप चाहें तो बहुपद बना सकते हैं इस बी मेथड से, यानी कि जो ऊपर से नीचे गुणनखंड करते हुए आते हैं उल्टा चले जाइए। दूसरा है शून्यक से शून्यकों का योग निकाल लीजिए और गुणनफल निकाल लीजिए और इस सूत्र पे, बहुपद के सूत्र पे बैठा दीजिए। तीसरा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बी और सी का मान निकाल के मानक रूप लिख के आप लिख दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो कि कभी खुद से बनाया करो, तो मे भी कभी ऐसा हो कि भूल जाए तो फिर वीडियो खोल के आपको ना ढूंढना पड़े। थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ थे हम? 9 नंबर। 10 नंबर कह रहा है यदि ax² प्लस bx प्लस सी, आलेख क्या होगा? ये परवलय हो जाता है। ठीक है, बी नंबर। 11 नंबर कह रहा है 2 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी? 2 और 8 वाले बहुपद, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा पूछे, 2 शून्यक दिया हो और पूछे कि बहुपद कितनी होगी, बहुपदों की संख्या, तो उसकी अनगिनत संख्या होती है। अनगिनत, अनगिनत। क्यों, कैसे, हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए बहुपद है हमारे पास क्या, सॉरी शून्यक क्या है? -2 और 8 है, यानी शून्यक है अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 8। ठीक है, तो हम रिवर्स जाके या अल्फा प्लस बीटा से ही हम बहुपद को बना लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, या रिवर्स ही चल लो यार। x बराबर हो गया 2 और x बराबर हो गया 8, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x का गुना x माइनस 8 के साथ, माइनस 2 का गुना x माइनस 8 के साथ, 0। x² माइनस 8x माइनस 2x, माइनस माइनस होता है प्लस, 8 दूना होता है 16, 0। ठीक है, x² माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 8 दूना 10x प्लस 16 बराबर 0। ये आ गया हमारा बहुपद। आया ना, एक बहुपद मिला 2 शून्यक से। अब देखिए एक चीज जो होता है कि अगर बहुपद में किसी भी संख्या से गुना करें, यानी 0 से जो बड़ी संख्या है, 0 को छोड़ के 0 से जो बड़ी संख्या उससे गुना करें या भाग दें, फिर भी हमारा शून्य क्या रहता है? ये तो बदल जाएगा लेकिन हमारा शून्यक नहीं बदलता है। आई बात समझ में? क्या यानी ये कि जब भी हम किसी भी बहुपद में 0 से बड़े नंबर्स के साथ गुना करेंगे या भाग देंगे तो हमारा शून्यक का मान कभी नहीं बदलता है। आई बात समझ में? नहीं आई? भाग देके देख लेते हैं, सॉरी गुना करके या भाग करके, कुछ भी कीजिए, तो हम गुना करके ही करते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। तो देखिए जब 2 से अगर इसमें गुना करते हैं, यानी इसमें गुना करते हैं 2 से, ठीक है, पूरे में गुना कर देते हैं 2 से, और निकाल के देखेंगे कि शून्यक हमारा बदलता है कि नहीं बदलता है। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 20x प्लस 16 दूना 32 बराबर 0, होता है ना। अब देखिए पहले और लास्ट का क्या करते हैं? गुना, यानी 32 दूना होएगा 64, और उसका निकाल देते हैं क्या? गुणनखंड, यानी 32 बार में 2 से 16 दूना होता है 32, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, और 2 से 2 बार में। आई बात समझ में? कितना हो जा रहा है? 1 2 3 4 5, 2 4 और 6,
6 हो जा रहा है। अब इसको जोड़ या घटा के हमको लाना होता है माइनस का 20। क्या लाना है? माइनस का 20। तो कैसे आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? देखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 16 में जब 4 जोड़ देंगे तो हमारा 20 हो जाता है और 16 दूना 32 भी हो जाता है। ठीक है, तो ठीक तो है। 2x² माइनस 16x, यहाँ माइनस का चाहिए है, तो 16 प्लस 4 करने पे आता है 20, लेकिन प्लस का 20 आ रहा है। आई बात ना समझने? तो दोनों जगह अगर माइनस कर दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हमारा माइनस भी रह जाएगा और 20 भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह हमको करना पड़ेगा क्या? माइनस 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये दो को एक साथ, ये दो को एक साथ, कॉमन इसमें से निकल जाएगा 2x, यानी ये बच जाएगा x², सॉरी खाली x माइनस 8 माइनस 4 निकल जाएगा इसमें से, तो x हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 8 से होकर 32 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया। देखिए ये दोनों बराबर है, यानी कि हम सही जा रहे हैं। x माइनस 8 इन दोनों के बदले और इनके बदले एगो, यानी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया क्या? 0 हुआ ना। अब इसको क्या लिख देंगे? इधर ऊपर करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x बराबर, सॉरी 2x है ना, ना ठीक है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x बराबर आया 8, एक शून्य का आया 8, दूसरा क्या है? 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, यानी कि x बराबर हो गया 2। आया वही शून्यक, यानी कि अब हम 3 से गुना करें फिर भी हमारा शून्यक सेम ही आएगा। 4 से कर दे एक बहुपद अलग और बन जाएगा, शून्यक हमारा सेम ही आएगा। 5 से करे फिर एक नया बहुपद बन जाएगा, शून्यक हमारा सेम ही आएगा। मतलब 2 शून्यक से हम अनगिनत बहुपद बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर करके। शून्यक तो वही आ रहा है ना, शून्यक तो हमारा नहीं बदल रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? अनगिनत डी नंबर। और ले आंसर तो गलत दिया है, ए नंबर दिया है। एक नंबर एक बनेगा, कैसे बनेगा तो नहीं बताओ हमको, यहाँ तो हम बता के दिखाए हैं। अगर तुम बता सकते हो, बना सकते हो तो कमेंट करो। कहाँ थे? 11 पे 12 नंबर। किसी द्विघात बहुपद में शून्य यदि 2 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए अभी बताया था हमने, शून्य हमारा है क्या है? 2 और 6। आपके पास 2 तरीका है, शून्य है 2 और शून्य है 6, है ना? आपके पास 2 तरीका है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी है। सॉरी 3 तरीका बताया था, एक चौथा तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका ये है कि हम ऑप्शन से इसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑप्शन से बनाएंगे, और अपोजिट उल्टा जो चलते थे ना वैसे। जैसे x बराबर हो गया 2, जब भी शून्यक दे तो हम फटाफट लिखेंगे x बराबर 2 और x बराबर 6, तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0 और x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब x माइनस 2 और x माइनस 6 बराबर 0। एक बार सॉल्व कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं शॉर्ट वाला तरीका। x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 दूना 12 बराबर 0। x² माइनस माइनस हो गया प्लस 6 2 8x प्लस 12 बराबर 0। इतना आ गया, आया ना? अब देखिए, अब हमारा लगेगा क्या? ट्रिक जो कहते हैं, ऑप्शन जो कहते हैं, यानी 12 नंबर में देखिए ये दोनों प्लस में था, शून्य का हमारा दोनों प्लस में था, तो जब प्लस में था और जब ऐसे आएगा मल्टीप्लाई के रूप में, यानी दोनों माइनस में आ जाएगा, मतलब बराबर के इधर आ जाएगा, तो दोनों हो जाएगा क्या? माइनस का। जब दोनों माइनस का हो जाएगा तो इससे एक बार इसका गुना एक बार इससे होगा, इसका गुना एक बार इससे होगा। मतलब यहां देखिए हुआ है 6 दूना 12 आया है, और माइनस है और माइनस है, दोनों मिलके हो गया है प्लस। यानी अगर ये दोनों प्लस में होता है और तो लास्ट वाला जो होगा वो भी हमारा गुना होके प्लस में ही आएगा, दोनों का गुना होके साइन हमारा प्लस में ही आएगा। अरे ये बात समझ में? तो हम इससे कई गो ऑप्शन हटा सकते हैं। जैसे देखिए पहले तो हमको पता है क्या कि ये प्लस में आएगा, 6 दूना 12 होगा, 6 दूना 12 होगा और प्लस में होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन में है प्लस में 8 है, यानी कि ये पहले ही आउट हो गया। बी नंबर में प्लस में 8 है, यानी कि ये भी आउट हो गया। बचा 2 गो, इसमें प्लस में 2 है और इसमें भी प्लस में 12 है, इसमें भी प्लस में 12 में, दोनों में प्लस 12 है। अब देखिए आउट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये सॉल्व करने के लिए आपको हमने बताया है, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं।
हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि शून्यक हमारा दोनों प्लस में है, ठीक है, और हमको पता है कि ये लास्ट में जाके गुना होना है यहाँ पे, तो लास्ट में ये दोनों गुना होके आएगा, यहाँ पे लास्ट में दोनों गुना होके आएगा। तो डायरेक्ट हम गुना करके देख लिए, 12 आ रहा है, तो ऑप्शन में 2 में 8 दिया है, यानी 2 नहीं होगा, 2 का ऑप्शन छट गया, बचा 2, यानी कंपटीशन कम हुआ, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए, अब हम फिर से जाएंगे कहाँ, ऊपर, यहाँ ये माइनस और ये माइनस होगा, यानी जब ये दोनों होगा गुना, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, यानी देखिए यहाँ फिर से माइनस आ रहा है, ये दोनों माइनस है, वो यहाँ दोनों माइनस आ रहा है, और जब दोनों माइनस होगा ना, तो जुड़ के ये हो जाएगा 8 और चिन्ह हो जाएगा माइनस में, जो कि डी नंबर में हमारा दिया है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आया फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। 13 नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं, दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक तथा एक दूसरा ऋणात्मक और समान। देखिए इसमें पूछ दिया दोनों प्लस में, शून्यक कह रहा है, यानी कि ऐसे दिया हुआ है एक बहुपद और इसका शून्यक पूछ रहा है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। तो जब आपको पता है कि सब इसमें प्लस है, वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 55, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 बराबर शून्यक निकालते हैं तो 0 लगाते हैं, ये सब प्लस में है, यानी इसका भी शून्यक जो आएगा वो भी प्लस में आएगा। निकाल के देख लें, निकाल के देख दीजिए, फर्स्ट और लास्ट का गुना कीजिएगा तो गुना होता है 55, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 11 गुने 5 आएगा, और 11 जोड़ के और घटा के आना चाहिए क्या, 16, तो जोड़ के घटा के 16 आना चाहिए, तो हम 11 प्लस 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। 11x प्लस 5x प्लस 55 बराबर 0, ये 2 7, ये 2 7, y इसमें से कॉमन हो जाएगा, अरे यहाँ y ये ना होगा, x कहाँ से आ गया, ठीक है, y कॉमन हो गया तो ये बच गया y प्लस 11, और प्लस इसमें से 5 कॉमन हो गया तो ये भी हो गया y प्लस 11, ये दोनों सेम आया, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। इन दोनों के बदले लिख देंगे y प्लस 11, और इन दोनों के बदले हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 11 बराबर 0 और y प्लस 5 बराबर 0, y बराबर माइनस का 5 और y बराबर माइनस का 11। आया दोनों ऋणात्मक, आया कि नहीं आया, सॉरी धनात्मक बोले थे क्या हम, हाँ वो बोल दिया होगा हमने मिस्टेक से, क्योंकि देखो ये जब भी प्लस में है, जब भी क्या है प्लस में, सब प्लस में है, तो नीचे जब भी आएगा तो यही ना, यहाँ तक आप करके भी आप पता लगा सकते हैं कि ये देखिए ये 11 और 55 यही दोनों जाके यहाँ पे माइनस का 11 हो रहा है और माइनस का 5 हो रहा है। आई बात समझ में, यही दोनों ना हो रहा है 11 और 5, ये यहाँ जाके माइनस का 5 बन गया और यही आके यहाँ, तो यहाँ तोड़ के भी आप पता लगा सकते हैं, बस तोड़ लेंगे। अगर ये जोड़ने पे आ रहा है 16 तो दोनों माइनस में हो जाएगा, और अगर घटाने पे आ रहा होगा तो अगर घटाने पे आ रहा होगा यानी एगो माइनस होगा एगो प्लस होगा। अरे बात समझ में, वही यहाँ पे अगर माइनस हो जाता सपोज, ठीक है ना, यानी माइनस हो जाता तो हमको घटा के लाना पड़ता कितना 16, यहाँ मान भी कुछ और होता, यहाँ भी कुछ और होता, तो एक को हमको प्लस करना पड़ता, यानी बड़े वाले को हमको माइनस करना पड़ता, छोटे वाले को प्लस करना पड़ता। अरे ये बात समझ में ना कि नहीं आ रही है। अब देखो 11 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 6 हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस का 6 होता तो ये ऐसे करते हम, तो जब ऐसे करते हैं तो ये माइनस का 6 माइनस था, ये माइनस हो जाता है, यहाँ आके प्लस 11 प्लस था, माइनस हो जाता, ठीक है। तो बस एक लाइन यहाँ तक निकाल के भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो शून्यक होगा वो ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो ये दोनों प्लस में था तो ये दोनों हमारा ऋणात्मक होगा, ए नंबर आंसर सही है, ठीक है। 14 नंबर कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5k माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान, बताया था ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी अल्फा बराबर x बीटा बराबर 1/x, और निकालना है k का मान। k हमारा कहाँ पे है, c पे है ना, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k है ना, तो अब व्युत्क्रम है और हमें c की जगह पे है k, और k का मान निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा माइनस c/a, खाली c/a होएगा, माइनस नहीं होएगा।
तो ये हो जाएगा x गुने 1/x बराबर c का मान है माइनस का k बट्टा में a है 2, x से x कट गया यानी 1/1 बराबर k बट्टा माइनस का 2 यानी माइनस k इज इक्वल टू 2 यानी k इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इतना एग्जाम में करने की जरूरत ना है, नहीं है ना। डायरेक्ट देख लीजिए कि यहाँ लास्ट में क्या है, माइनस के है ना, और c के जगह पे है ना, तो c बट्टा a निकालना पड़ता है ना, तो डायरेक्ट आप माइनस के बट्टा 2 कर दीजिए और k इज इक्वल टू 2 कर दीजिए। आई बात समझ में। अब एक रहता है यहाँ पे कुछ नहीं रहता। अगर ये रहता ऐसे x² प्लस 5x माइनस k रहता, अब कहता है कि k का मान निकालना है यानी c का मान निकालना है, तो सीधे हो जाता है क्या, व्युत्क्रम जब भी कहता है, व्युत्क्रम में तो कट जाएगा ना, जब भी व्युत्क्रम कहे तब नियम और शर्तें फिर से लागू। व्युत्क्रम जब भी कहेगा तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, k के बराबर में यहाँ जो होगा उतना रख देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है यानी k बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस है ना यहाँ पे, ये चल जाएगा इसमें, और यहाँ पे 2 था तो वहीं व्युत्क्रम होने के केस में सीधे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे 2 होगा, जो होगा यहाँ पे 6 होता तो सीधे k का मान हो जाता माइनस का 6, क्योंकि माइनस का k है, अगर यहाँ प्लस होता तो सीधे ओनली 6 हो जाता। ठीक बात, कोई दिक्कत तो डायरेक्ट करने की जरूरत है, इतना निकाल के करने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर, यदि px का जो है x² प्लस 5x माइनस 12, px x² प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान ज्ञात कीजिए, p1 का, p1 यानी x का मान रखना है हमको 1, यानी 1 का स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए, इतना मत कीजिए, चेक कीजिए पहले करके देख लीजिए। 1 प्लस 5 माइनस 12 यानी 6 माइनस 12 यानी माइनस का 6 होगा। सी नंबर आंसर दिया है। अब देखिए एक है ना, तो एक डायरेक्ट कर लिया कीजिए, यहाँ पे ऐसे x² प्लस 5x माइनस 12, एक का स्क्वायर 1, 5 गुने 1 5 माइनस 12 यानी ये हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6। ठीक है, ऐसे वैल्यू रखना गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ये होगा। किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात सबसे पहले ही बताया था हमने, किन के नंबर में, शायद इधर ही बताया था कहीं। बहुपद का घात हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या हमेशा होता है, यानी कि 0 से बड़ा। बहुपद का घात 0 से बड़ा और धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, 17 नंबर, 21, 15, 21, 18 और 15 में कौन सा पद शून्य है? ये तो ये वाला आ गया भैया, क्या बोलते हैं उसको यार, एपी वाला। चलिए एपी में देखेंगे इसको। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, हमने क्या बताया था, बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है, अगर बट्टा में x आ जाए या पावर में रूट में x आ जाए, बस दो चीज देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, -7 नहीं होगा, y² प्लस रूट का 2 ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ सी नंबर में रूट x आ गया है, रूट x हमने बताया था कि x कभी भी रूट में नहीं होगा और ना ही बट्टा में होगा, तो सी नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। ये नंबर दिया इसमें -7, क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है नहीं? पूर्णांक पूर्ण संख्या हमेशा होता है ना, तो -7 जो है, यानी अगर यहाँ लिखे -7 x का पावर 0 तो लिख ही सकते हैं हम, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कैसे हो जाएगा भैया, रूट में x है, कैसे हो जाएगा, x का अगर रूट हटेगा तो वहां तो वो हो जाएगा ना, x का पावर 1/2 आ जाएगा, सी नंबर होगा। 19 नंबर, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, वेरी गुड। द्विघात होता है उसको द्विघात बहुपद, 3 घात होता है उसको त्रिघात बहुपद। 20 नंबर कह रहा है त्रिघात बहुपद में सबसे व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो पहले आपको जानना होगा द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो व्यापक रूप जो होता है वो होता है a प्लस b प्लस c, ठीक है, और x का x² होता है और फिर घट जाता है x का पावर 1,
ऐसे ही जब c का लिखेंगे, सॉरी 3 का लिखेंगे, यानी ax के पावर 3 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद एक घट जाएगा, यानी bx का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद एक घट जाएगा, cx हो जाएगा, और इसके बाद d हो जाएगा। d हमारा अचर होता है, और ये चर पे मान हमारा घटते जाता है, डिक्रीजिंग यानी कि घटते क्रम में लिखते हैं। इसमें देखिए ना कौन है, c नंबर तो है, a नंबर ax के पावर 2 है, इसमें बहुपद घात है 2, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। b नंबर में घात है 4, यानी ये तो नहीं होगा। 3 नंबर में है 3 घात, यानी त्रिघात यही होगा। हाँ 3 नंबर ठीक तो है, c नंबर, ठीक है। 20 नंबर इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले में रात के बज गए हैं 2, हम करेंगे अब इसको कल, ठीक है। 20 के बाद टोटल इसमें कितने हैं, 50 है, यानी 20 आज कर लिया है, 30 कल कर ही लेंगे, खत्म कर देंगे, नो टेंशन, ठीक है। तो चलते हैं, इसको बनाते रहिए, पढ़ते रहिए थोड़ा सा, है एग्जाम तक थोड़ी सी ये की जरूरत है, देखेंगे, ठीक है। बाकी तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।